नमस्कार, मैं रवीश कुमार। योगी आदित्यनाथ को लेकर अरविंद केजरीवाल कुछ भी कहें तो समझ में आता है कि यह उनका राजनीतिक पैंतरा हो सकता है, लेकिन जब बीजेपी के ही नेता बृजभूषण सिंह योगी आदित्यनाथ की आलोचना करें तब यह केवल पैंतरा नहीं हो सकता। क्या यूपी में कोई ऐसा टापू बनाया जा रहा है जहां से योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाया जा सके? हम आज के वीडियो में बात करेंगे कि योगी आदित्यनाथ को लेकर रहस्य क्यों गहराया रहता है। क्या 2024 का साल उनके लिए अस्तित्व की लड़ाई का साल होने जा रहा है? शिवराज सिंह चौहान की तरह योगी के साथ कुछ भी हो जाएगा, इस तरह की चर्चाएं क्यों चल पड़ती हैं? तब बीजेपी की भीतरी जानकारी रखने वालों ने इस बात को नोट क्यों नहीं किया कि पूरे देश में बीजेपी की एक ही तरह की होर्डिंग लगाई गई जिसमें केवल मोदी ही थे, मगर यूपी में इसे लगाने के बाद बदल दिया गया। अब मोदी के साथ योगी भी नजर आने लगे हैं। यह बदलाव कैसे आ गया? मजबूरी में आया या योगी के दबाव में आया? हम इस वीडियो में इन सब पर आगे बात करेंगे। चर्चाओं में आप यूपी के मुख्यमंत्री को जितनी बार चाहें कुर्सी से हटा दीजिए, जितनी बार चाहें कुर्सी पर वापस बिठा दीजिए, लेकिन योगी का वजूद इतना हल्का भी नहीं कि उन्हें शिवराज सिंह चौहान की तरह हटा दिया जाए। ऐसा हुआ तो हिंदुत्व की राजनीति के दो फाड़ हो जाएंगे। योगी इस राजनीति में साथ साथ भले ना हों, मगर हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के पीछे खड़े नजर आते हैं। उनकी सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर बहुत बहस हुई, लेकिन उनकी भूमिका की बात अब कोई नहीं करता। द वायर में इंद्रशेखर सिंह ने लिखा है कि कैसे नौकरशाही पर केंद्र का प्रभाव है और योगी की मर्जी के खिलाफ कुछ मंत्री भी बनाए गए। राजनीति में इतना एडजस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन राजनीति में जिस तरह से योगी स्वतंत्र नेता के रूप में नजर आते हैं, सरकार के मुखिया के रूप में क्या नजर आते हैं? इस सवाल से शायद कुछ जवाब मिल जाए। होने को तो राजनीति में कुछ भी हो जाए, लेकिन जरा गहराई में जाकर देखिए तो योगी का खूंटा इतना कमजोर नहीं लगता कि कोई भी उखाड़ कर चला जाए। जैसा कि हमने कहा कि क्या यूपी में योगी विरोध का कोई नया टापू बनाया जा रहा है? यौन शोषण के आरोपों से घिरे बृजभूषण सिंह ऐसे वक्त में अपने ही प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ क्यों मोर्चा खोलेंगे? उनके पीछे कौन हो सकता है जिस बुलडोजरवाद को पूरी बीजेपी गले लगाती हो? उस बुलडोजर की आलोचना बीजेपी के बृजभूषण सिंह करने लगे। कहीं दिल्ली ने आश्वासन तो नहीं दिया है? केस मुकदमा में फंसने के डर से जब नेता अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ सकते हैं, तो बीजेपी के नेता भी तो केस मुकदमा से मुक्ति पाने के लिए किसी के इतने काम तो आ ही सकते हैं। मैंने सार्वजनिक मंच से बोला था कि बुलडोजर नीति का मैं विरोधी हूं। याद होगा गोरखपुर का एक प्रकरण था, मुझसे पूछा गया था, हमने कहा बुलडोजर नीति का मैं विरोधी। घर बड़े मुश्किल से मिलता। मेरे भाइयों, बृजभूषण सिंह ये ऐसा व्यक्ति है जो आपके दुख और दर्द को समझता है, और इसीलिए मैंने कहा था घर बड़ी मुश्किल से बनता है। उसकी नाराजगी भी मैं झेल रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं। किसी सोटे को गफलत से जगह देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को गिरा देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी है, मेरा मजाक बगावत। मैं सच्चाई को नहीं छोड़ूंगा। बुलडोजर की नीति की आलोचना एकदम ठीक है, लेकिन जो बीजेपी यूपी में मोदी के साथ योगी करती है, उसी के नेता योगी की आलोचना कर रहे हैं और बीजेपी चुप है। अरविंद केजरीवाल जब कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के होने पर हटा दिए जाएंगे, तो सारी बीजेपी और उसके बड़े नेता एक स्वर में एक साथ बोलने लग जाते हैं कि 75 साल में रिटायरमेंट का कोई नियम नहीं है, और अगर था भी तो प्रधानमंत्री पर लागू नहीं होता। नरेंद्र मोदी ही तीसरा कार्यकाल पूरा करेंगे। इसके जवाब में लोगों ने अमित शाह के पुराने बयान निकालकर चलाना शुरू कर दिया, जिसमें वे खुद ही कह रहे हैं कि 75 साल के बाद सरकार में जगह नहीं होगी। लेकिन क्या आपने नोट किया कि जिस तरह से बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में एकजुट हो गए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पक्ष में एकजुट क्यों नहीं हुए? कल मैंने जो कहा
कि वन लीडर वन नेशन का जो वन नेशन वन लीडर का जो उनका वो आइडिया चल रहा है, उसके तहत एक तरफ वो विपक्ष के सारे नेताओं को जेल भेज रहे हैं और अपनी सारी पार्टी के सारे नेताओं की राजनीति खत्म कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी की वसुंधरा राजे की डॉक्टर रमन सिंह को राजनीति से गायब खत्म कर दिया, खट्टर साहब को कर दिया। और अब जब मैंने जनता से पूछा, सारी जनता बोली योगी जी का अगला नंबर है। तो कल इनकी पार्टी के सारे नेताओं ने मोदी जी के लिए तो कहा कि मोदी जी पे 75 साल वाला लागू नहीं होगा, लेकिन एक भी नेता ने ये नहीं कहा कि योगी जी को नहीं हटाया जाएगा। तो एक तो ये पक्की हो गई पिछले 24 घंटे में बात कि अगले 2 महीने के अंदर योगी जी को उत्तर प्रदेश के सीएम से हटाया जा रहा है। इस देश के बच्चे बच्चे की जुबान पे ये था कि योगी जी को अगले 2 महीने में चुनाव जीतते ये लोग हटाएंगे। तो ये बात तो कल पक्की होगी कि योगी जी को हटाया जा रहा है। इस बयान के बाद बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को अकेला क्यों छोड़ दिया? जिस बयान में पार्टी के नेता जोर देकर कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी को कोई नहीं हटाएगा, उसी बयान में एक नाम और ही तो लेना था। योगी का नाम ले सकते थे। कम से कम योगी आदित्यनाथ ही अरविंद केजरीवाल की बातों की आलोचना कर देते कि वे पहले अपना घर देखें, मेरी या भाजपा की चिंता ना करें। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लोकप्रिय नेताओं में से हैं। दूसरे राज्यों में प्रचार के लिए उनकी मांग होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है कि योगी आदित्यनाथ 7 मई से पहले के 41 दिनों में 100 रैलियां कर चुके हैं। ज्यादातर रैलियां यूपी में ही की हैं। निश्चित रूप से बीजेपी के भीतर यूपी में योगी आदित्यनाथ ही कद्दावर नेता हैं। फिर यह बीच बीच में चर्चा क्यों चल पड़ती है कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा? योगी जी जा सकते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा के वक्त योगी आदित्यनाथ पीछे की तरफ बैठे नजर आए। इसे लेकर सोशल मीडिया में चर्चा चल पड़ी कि योगी जी की जगह बता दी गई है। लेकिन 2 महीने पहले प्रधानमंत्री इसी मंदिर में पूजा करने आए तो योगी आदित्यनाथ दरवाजे के पास ही बैठे थे। अच्छा होता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को भी अपने बगल में बिठाते। प्रधानमंत्री जहां पूजा कर रहे हैं वहां कई लोगों की एक साथ पूजा होती है, फिर मुख्यमंत्री को पीछे क्यों बिठाया गया? मंदिर के भीतर तो सब बराबर होते हैं। हो सकता है दरवाजे पर बैठकर योगी आदित्यनाथ अपने राजनीतिक भविष्य को ज्यादा बेहतर तरीके से देख पाते हों। उन्हें याद रहता होगा कि दरवाजे के भीतर और दरवाजे से बाहर होने का क्या मतलब है। जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले ही गए, योगी आदित्यनाथ उनके साथ नहीं थे। इससे कम उनके सुदूर नंबर 2 होने की चर्चा नहीं चलती। लोकसभा की 80 सीटों वाली यूपी के मुख्यमंत्री हैं। उनका इस तरह से पीछे दिखना और अवांछित दिखना उनके पद के हिसाब से भी ठीक नहीं लगता। एक राज्य का मुख्यमंत्री किसी के सामने कभी भी कमजोर अवस्था में नहीं दिखना चाहिए। इसका ध्यान प्रधानमंत्री मोदी को भी रखना चाहिए, या फिर दोनों को एक जगह पर एक साथ नहीं दिखना चाहिए। अगर इतनी दिक्कत है तो यूपी की जनता को भी ठेस पहुंचती होगी कि उनके मुख्यमंत्री को बराबर की जगह नहीं मिलती है। योगी के दिन गिनने वाले राजनीति के अंदर खाने की बातें जानते होंगे। मेरी ऐसी कोई पहुंच नहीं है वहां, लेकिन इस चुनाव में एक बदलाव हुआ है और वो बदलाव केवल योगी के कारण हुआ लगता है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निवास के बाहर यह होर्डिंग लगी है जिसमें केवल प्रधानमंत्री मोदी दिख रहे हैं। इसी तरह की होर्डिंग चुनाव शुरू होते ही बीजेपी ने देश भर में लगाए, उत्तर प्रदेश में भी लगाए, जिसमें केवल एक ही नेता की तस्वीर थी, नरेंद्र मोदी की। बाकी किसी नेता को जगह नहीं मिली। क्या इसे बड़ा बदलाव माना जाए कि लखनऊ के हजरतगंज में और शत्रु मार्ग पर जो होर्डिंग लगी है उसमें योगी भी मोदी के साथ नजर आ रहे हैं? हमने आपको कई बार दिखाया है कि शुरू में बीजेपी की जितनी भी होर्डिंग लगी उसमें उम्मीदवार तक का चेहरा नहीं था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी नहीं। लेकिन कुछ दिन पहले होर्डिंग बदल दी गई और मोदी के साथ योगी को भी जगह दी गई है। क्या ये बदलाव योगी के हड़काने पर किया गया या योगी कहीं नाराज होकर नुकसान ना कर दें इसलिए चुपचाप कर दिया गया? क्योंकि अखिलेश यादव ने इस बात को लेकर कई सभाओं में उठाया भी
कि डबल इंजन की सरकार है, मगर बीजेपी के होर्डिंग से एक इंजन नदारद है। जो अपने आप को कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, ये बड़ी बड़ी होर्डिंगें आप इनकी देखो, जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाए हैं, जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहते थे, उनका एक इंजन गायब है, और जिस इंजन के लिए वोट मांगने आ रहे हैं वो खटारा इंजन तो कहीं होर्डिंग पे दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी की होर्डिंग में मोदी के साथ योगी के दिखने में अखिलेश यादव का भी योगदान हो सकता है। उन्हीं के बार बार कहने से यह मुद्दा बन गया और बीजेपी को यह बदलाव करना पड़ा होगा। तमाम तस्वीरों में योगी मोदी के पीछे पीछे चलते दिखते हैं, लेकिन यह योगी का ही असर होगा कि प्रचार की होर्डिंग में मोदी और योगी बराबर बराबर दिखने लगे हैं। क्या पूरी बीजेपी में योगी के अलावा ऐसा एक भी नेता नहीं जो होर्डिंग पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ जगह पाने की योग्यता रखता हो? क्यों योगी के लिए अलग से होर्डिंग लगाई गई? प्रधानमंत्री मोदी को क्यों अपने साथ होर्डिंग में योगी को जगह देनी पड़ी? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपना नामांकन पत्र भरने गए, तब उनके साथ रिटर्निंग अफसर के कमरे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आए। क्या इस बार प्रधानमंत्री मोदी योगी को लेकर खास ध्यान रख रहे हैं कि वे साथ साथ नजर आए? इससे एक इशारा मिलता है कि योगी अभी इतने कमजोर नहीं हुए हैं कि उनकी मर्जी के बिना उन्हें पोस्टर से गायब कर दो या यूपी से नदारद कर दो। ऐसा करना आसान नहीं। प्रधानमंत्री मोदी इस बार यूपी की सभाओं में योगी का नाम भी लेने लगे हैं, उनकी सरकार के काम गिना रहे हैं। मोदी को लग गया है कि यह चर्चा उनके लिए ठीक नहीं। यूपी की जनता इसे बाहरी हस्तक्षेप के रूप में देख सकती है और तब गेम पलट सकता है। इसलिए मोदी भी योगी योगी करने लगे हैं। और जो लोग योगी जी की पहचान सिर्फ बुलडोजर से करते रहते हैं, मैं उनकी जरा आंखें खोलना चाहता हूं, उनकी आंखें खोलना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद जितना औद्योगिक विकास नहीं हुआ वो अकेले योगी जी के कालखंड में हुआ है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का उनका मिशन आज पूरे देश में नई इज्जत बना रहा है। आपने सिर्फ बुलडोजर बुलडोजर की बातें कही, अगर विकास को नई ऊंचाइयों पर कोई ले गया है तो योगी जी की सरकार ले गई है। और काशी के सांसद के नाते मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं, ये मेरे भी माननीय मुख्यमंत्री है, मैं गर्व अनुभव करता हूं कि मेरे पास ऐसे साथी हैं। किसी भी हिसाब से देखिए तो बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्रियों में और नेताओं में जो चुनौती योगी से मिल सकती है, प्रधानमंत्री मोदी को किसी और से नहीं मिलती। इस बार प्रधानमंत्री मोदी योगी से वैसी दूरी नहीं बना रहे हैं। होर्डिंग में मोदी के साथ योगी हैं, नामांकन भरने के समय मोदी के साथ योगी हैं और बनारस के रोड शो में भी मोदी के साथ योगी हैं। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के समय जब प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस में रोड शो किया, तब वाहन पर अकेले ही सवार थे। प्रधानमंत्री की कार आगे चल रही थी और सनरूफ से अकेले वही नजर आ रहे थे। पीछे एक ट्रक चल रहा था, योगी उस ट्रक पर बाकी नेताओं के साथ थे। करीब 5 घंटे का रोड शो चला। रोड शो के बाद जब सभी गंगा किनारे आए तो यहां आप योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में बैठा देख सकते हैं। दूसरी तरफ अमित शाह है। प्रधानमंत्री बार बार अमित शाह की तरफ झुककर बातें करते रहे। इस जगह का वीडियो करीब आधे घंटे का है। वीडियो में इस दौरान प्रधानमंत्री कई बार अमित शाह से झुककर बातें करते हैं, उनके साथ हंसी मजाक करते हैं, मगर योगी आदित्यनाथ से कोई बात नहीं करते। इस हाल में योगी ने उस वक्त वहां समय कैसे काटा होगा वही जानते होंगे। योगी की देह भाषा सहज नजर नहीं आ रही, मगर यही योगी की ताकत भी है कि बार बार नजरअंदाज करने के बाद भी मोदी को यूपी की राजनीति में योगी को साथ बिठाना पड़ता है। यूपी में योगी के बिना मोदी का काम नहीं चलता। यह वीडियो 25 अप्रैल 2019 का है। इस जगह के ठीक बाद जब सभी आरती के लिए खड़े होते हैं तो योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री से दूर नजर आते हैं।
एक सीढ़ी पीछे खड़े हैं। प्रधानमंत्री चाहते तो उन्हें अपने साथ रख सकते थे। अमित शाह प्रधानमंत्री के साथ आरती कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ दूर नजर आते हैं। अब आप नामांकन की तस्वीर देखिए। 2019 में मोदी का एनडीए कितना अलग नजर आ रहा है। प्रकाश सिंह बादल, नीतीश कुमार, नितिन गडकरी, उद्धव ठाकरे, हेमंता बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे हैं। काफी देर तक इस वीडियो में योगी आदित्यनाथ दिखाई नहीं देते। कैमरा उन्हें बहुत देर से और बहुत थोड़ी देर के लिए रिकॉर्ड करता है। 2019 में नामांकन पत्र जमा करने से पहले इस कमरे में बीजेपी के भी कई बड़े नेता हैं। इसमें बीजेपी के राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, दिवंगत सुषमा स्वराज भी हैं। अब यहां से मोदी जब नामांकन पत्र जमा करने रिटर्निंग अफसर के कमरे में जाते हैं तब योगी आदित्यनाथ को साथ लेकर नहीं गए, किसी और नेता को भी नहीं लेकर गए। चुनाव में अभी 16 दिन बाकी हैं और इस दौरान 3 चरणों में यूपी की 41 सीटों पर मतदान होना है। 2019 में मोदी को भले किसी की जरूरत ना रही हो, लेकिन 2024 में योगी की जरूरत पड़ गई है। वे अपने भाषणों में योगी योगी करते हैं और रोड शो में योगी को साथ लेकर निकलते हैं। चुनाव का समय काफी व्यस्त समय होता है। हर नेता की हर जगह मांग रहती है, लेकिन पूरी शाम योगी मोदी के ही साथ रहे या मोदी ने योगी को साथ रखा ताकि उन चर्चाओं पर विराम लगे कि दोनों के बीच कोई खटपट है। इतना सब करने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी एक बयान ही दे देते कि योगी ही यूपी में कार्यकाल पूरा करेंगे, उनके बदले जाने की कोई संभावना नहीं है। जब प्रधानमंत्री को लेकर दूसरे नेता खंडन कर सकते हैं तो योगी को लेकर प्रधानमंत्री खंडन क्यों नहीं कर रहे? 13 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस में रोड शो किया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को साथ होना ही था। योगी आदित्यनाथ शारीरिक रूप से कद में प्रधानमंत्री से छोटे हैं, मगर इस गाड़ी में प्रधानमंत्री को और ऊंचा किया गया। जाहिर है उनका रोड शो है तो जनता की नजर उन पर पड़नी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री का उनसे नीचे नजर आ जाना सहज नहीं लगता है। प्रधानमंत्री के रोड शो में इस तरह की व्यवस्था क्यों बनाई जाती है कि हर समय दिखता रहे कि कौन बड़ा है कौन छोटा? ऐसा आप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के रोड शो में नहीं पाएंगे। उनके आसपास लोग बराबरी के साथ खड़े नजर आते हैं, लेकिन इस रोड शो में यह क्यों दिखाया जा रहा है कि योगी का दर्जा कहां है, प्रधानमंत्री का कहां? यहां अरविंद केजरीवाल का रोड शो आप देख सकते हैं। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान होते हैं। नेता होने के नाते केजरीवाल आगे होते हैं, लेकिन उनका कद ऊंचा नहीं किया गया है। रोड शो में केजरीवाल का भाषण तो होता है, उसके बाद भगवंत मान का भी। बिल्कुल प्रधानमंत्री के नाते उनका ही दर्जा बड़ा है, लेकिन जब आप सड़क पर होते हैं तो सबको साथ लेकर चलने का दृश्य भी बना सकते हैं। रोड शो के दौरान कई बार लगा कि योगी आदित्यनाथ अवांछित नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से कुछ भी ऐसा नहीं करते जिससे लगे कि योगी के साथ उनके दोस्ताना संबंध नहीं है। लोगों का अभिवादन करने में इतना व्यस्त दिखने लगते हैं जिससे किसी का ध्यान ही ना जाए कि मोदी जी योगी जी को नोट नहीं कर रहे, लेकिन नोट हो जाता है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के भीतर क्या होता होगा वही बता सकते हैं, लेकिन निजी तौर पर यह जानना दिलचस्प रहेगा कि वे प्रधानमंत्री के साथ बहुत पीछे या साथ साथ चलकर भी दूर दूर नजर आते हैं। उन्हें क्या अच्छा लगता है? अक्सर ये दूरी प्रधानमंत्री की तरफ से बरती जाती है। कई जगहों पर योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री के साथ हाथ उठाकर जनता का अभिवादन करते देखे गए, लेकिन लग रहा था कि व्यक्तित्व खुलकर सामने नहीं आ पा रहा है। इसी वजह से प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री के रोड शो पर चुटकी ली है। तो मोदी जी तो अपनी दुनिया में रह रहे, कट गए आपसे। वाराणसी के सांसद हैं, मैं चुनौती देती हूँ, एक कोई बता दे मुझे कि किसी के घर कभी गए वाराणसी में। वो कल भी रोड शो किया उन्होंने, बड़ी गाड़ी में यूं खड़े हो गए, इतने ऊंचे कि हाथ भी नहीं पहुंचता वहां। और हाथ तो वो तो छोड़िए, जनता उधर है, इतने सुरक्षा कर्मी इधर, इतने उधर, और बीच में चल रहे खड़े ऐसे यूं यूं हाथ हिला रहे। उनको क्या मालूम कि आपके दुख क्या है? वो तो कट चुके हैं पहले ही आपसे, सिर्फ सेठों के साथ दिखते हैं। कभी कष्ट नहीं किया है आपकी समस्याओं को सुनने का। वहां आपके सांसद जिनको आपने हराया, मेरे भाई 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं।
कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले पैदल, रोज 4 महीनों के लिए चले। क्यों? आप सबसे मिलने के लिए, ये सुनने के लिए कि देशवासियों की क्या समस्याएं हैं, क्या दुख हैं, किस तरह से हमारी पार्टी इनको दूर कर सकती है। तो ये फर्क है नेताओं में, और ये विचारधारा की फर्क है, और ये एक राजनीतिक सभ्यता की फर्क है, और आपको ये समझना बहुत ही जरूरी है। अगर रोड शो में प्रधानमंत्री मोदी ने योगी को साथ रखा ही था तो दिखना भी चाहिए था कि दोनों के बीच एक ही पार्टी का सदस्य होने के नाते मधुर संबंध है। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी मंच पर बीजेपी के उम्मीदवारों के साथ हंसते बोलते नहीं। बिहार के छपरा की रैली में मोदी शाहनवाज हुसैन से कितनी बातें कर रहे हैं। शाहनवाज हुसैन ने ट्वीट भी किया है कि उनसे बात की और खराब गले का हाल जाना। लेकिन क्या आपने प्रधानमंत्री मोदी को योगी आदित्यनाथ के साथ कुछ इस तरह का करते देखा है जिससे लगे कि दोनों हंसते बोलते भी हैं, एक दूसरे को लेकर सहज भी हैं? इस चुनाव में योगी कई बार भारी पड़ते नजर आए। अब देखिए 13 मई को कन्नौज में मतदान हुआ। बीजेपी के उम्मीदवार और निवर्तमान सांसद सुब्रत पाठक चुनाव आयोग को 44 पत्र लिख चुके हैं। कन्नौज पुलिस ने सुब्रत पाठक के सभी आरोपों का खंडन किया कि कहीं बूथ नहीं लूटा गया और मतदान शांतिपूर्ण रहा। कोई 44 पत्र लिखता भी है। अरे जो ना करा क्या कराएंगे। यही नहीं, अपने कार्यकर्ता को छुड़ाने आए तो सुब्रत पाठक की दबंगई देखते बनी। योगी की पुलिस को ऐसे धमका रहे थे जैसे किसी की परवाह नहीं। सुब्रत पाठक ने तो विजिलेंस की जांच कराने की धमकी दे डाली। योगी ने सुब्रत पाठक के लिए प्रचार किया था। सुब्रत पाठक की इस घबराहट और बौखलाहट का जिम्मेदार कौन है? अगर सुब्रत पाठक हार गए तो खुद ही नाम ले लेंगे। अगर इसी तरह 1-2 चरणों में 2-4 उम्मीदवारों को घबराना पड़ गया तो मोदी जी की घबराहट बढ़ जाएगी। इसलिए योगी उनके रोड शो में साथ साथ नजर आ रहे हैं, भले ही दोनों की मौजूदगी में कुछ साथपन ना दिख रहा हो। 2019 में बीजेपी को यूपी में 62 सीटें मिली। इस बार उससे अधिक पाने के लिए मोदी को योगी योगी करना पड़ेगा और सीटें इससे कम ना हो जाए, इसके लिए भी योगी योगी जपना पड़ेगा। यही इम्तिहान योगी का भी है। इस बार कहीं सीटें कम हुई तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलने वालों में बृजभूषण सिंह अकेले नहीं होंगे। योगी भी मंदिर जाते हैं, मगर वे प्रधानमंत्री मोदी की तरह कर्मकांडों का इस तरह से प्रदर्शन नहीं करते। धर्म की राजनीति योगी भी करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा असुरक्षित नजर नहीं आते। उत्तर प्रदेश में आते ही प्रधानमंत्री अपने धार्मिक रूप को लेकर ज्यादा मुखर हो जाते हैं। यूपी के होते हुए भी योगी कर्मकांडों को लेकर थोड़ा संयम रखते हैं, बहुत ज्यादा धार्मिक वेशभूषा नहीं बदलते। प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों बनारस में हैं। टीवी पर उनका इंटरव्यू देखकर लगता है कि पत्रकार भी उन्हें बाबा की तरह देखने लग गए हैं, और प्रधानमंत्री के जवाब सुनकर लगता है कि यहां वे कामकाज पर बात करने नहीं आए हैं। उनका संवाद दैहिक भौतिक सीमाओं से ऊपर उठकर दैविक हो जाता है। वे ईश्वर आराधना, काशी से संबंध पर लंबा लंबा बोलते चले जाते हैं। कभी रोने लग जाते हैं तो कभी ख्यालों में खो जाते हैं। कहां तो अग्निवीर पर बोलना चाहिए लेकिन भूल जाते हैं। धर्म की भावभंगिमा ने प्रधानमंत्री मोदी को कई सवालों से बचा लिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर पत्रकार उनसे सवाल नहीं पूछते, अग्निवीर पर नहीं पूछते, मणिपुर पर नहीं पूछते, बृजभूषण सिंह पर नहीं पूछते। गंगा के तट पर इंटरव्यू चल रहा होता है। आप देखिए कि पत्रकार नमामि गंगे पर कितनी तैयारी करके गए हैं। पिछले साल जनवरी में जो जहाज चला था, याद है ना, गंगा विलास क्रूज, वो कहां गया? दोबारा क्यों नहीं दिखा? बनारस में बंदरगाह बनाने की बात हुई, उसका क्या रिकॉर्ड है? यह भी नहीं पूछते। बस काशी और मोदी के संबंध पूछकर भावुक कर देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद को राष्ट्रीय पुजारी की भूमिका में पेश कर रहे हैं, जैसे उनका चुनाव इन्हीं सब बातों पर जवाब देने के लिए हुआ है। राजनीति में इतना आराम किसी दूसरे नेता को नहीं मिला। केवल भगवान का नाम लेकर बेड़ा पार हो गया, काम पर बात करने का मौका ही नहीं आया।
हमने किसी राजनीतिक जानकार का बयान अपने वीडियो में शामिल नहीं किया। सच यही है कि इस स्तर पर क्या कुछ हो रहा है योगी और मोदी के बीच किसी को पता नहीं होता। हम बहुत ज्यादा अटकलों में नहीं जाना चाहते थे। बीजेपी के समर्थकों के बीच मोदी और योगी का नाम युग्म की तरह लिया जाता है, साथ साथ आता है, लेकिन जब आप सार्वजनिक मंच पर दोनों को देखते हैं तो लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी योगी से जुड़ना नहीं चाहते और योगी प्रधानमंत्री के करीब और साथ साथ चलने का साहस नहीं कर पाते। लेकिन दोनों के नाम का कमाल ही है कि दोनों के ना चाहते हुए भी मोदी योगी का युग्म बन जाता है, दोनों का नाम जोड़ी में लिया जाने लगता है। योगी आदित्यनाथ के पास बहुत धीरज है। प्रधानमंत्री के साथ उनकी तमाम तस्वीरों और वीडियो को देखकर लगता है उन्हें सहना आ गया है। वे काफी सह सकते हैं। बदलाव योगी के भीतर भी है। वे अब संसद में रोने वाले एक सांसद नहीं हैं। उन्हें पता है कि यूपी की जनता उनमें एक विकल्प देखती है। जब यूपी की जनता गुजरात से विकल्प ला सकती है तो यूपी में मौजूद विकल्प को क्यों खारिज कर देगी? क्या कभी योगी आदित्यनाथ अपने इन दिनों की कथा कह पाएंगे? राजनेता बच्चों की तरह व्यवहार नहीं करते, वे अपने समय का इंतजार करते हैं। बाकी नेताओं की तरह योगी आदित्यनाथ भी ट्विटर पर लगातार प्रधानमंत्री के जयकारे लगाते हैं। योगी भी जानते हैं कि इस वक्त बगावत अकल्पनीय है। इस वक्त वे गडकरी नहीं बन सकते, लेकिन गडकरी के लिए प्रचार कर योगी ने यह भी संदेश दे दिया कि वे योगी आदित्यनाथ हैं। एक संतुलन बनाकर चलते नजर आते हैं। चुनाव के बाद उनके गायब होने की बात करने वालों को लखनऊ में लगे इस तरह के होर्डिंग पर गौर करना चाहिए। मोदी के बाद योगी आ चुके हैं। योगी के पास अभी वक्त बहुत है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।